हेलो एवरीवन, आज है 14 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में। 30 रुपये का ये शेयर है और आज इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद इसके नतीजे आए हैं, तो जो असर है इस नंबर्स का वो हमें कल देखने को मिल सकता है। बात करेंगे वीडियो में जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 30 रुपये का शेयर है इजी ट्रिप प्लानर्स का और 1% की तेज़ी आज ज़रूर है। एक महीने में देखो तो 9% का फॉल है। पहले गिरावट आई, फिर तेज़ी आई थी। यहाँ पर अगर आप देखो तो अच्छी रफ्तार थी, लेकिन फिर से पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन, 5-6 ट्रेडिंग सेशन से कह लो कि गिरावट देखने को मिल रही है और बड़ी वाली गिरावट है। ये लगातार गिरा है। ये एक साल में अगर देखा जाए तो गिरावट कुछ ज़्यादा ही है, 27% का फॉल है। लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे जो कि 53-54 रुपीज़ का था, वहाँ से अगर आप देखते हो तो गिरावट कुछ ज़्यादा ही है। शायद 40% के आसपास का फॉल कह सकते हैं कि वहाँ से ये दिखा चुका है। तो गिरावट है डेफिनेटली, यहाँ पर बड़ी गिरावट मैं कहूँगा कि देखने को मिल ज़रूर रही है। और जो रिजल्ट्स इसके निकल कर आए हैं वो एवरेज नंबर है, उतने एक्साइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। जो इनकम हुई है इनकी वो मुश्किल से 150 करोड़ से भी थोड़ी सी कम हुई है। ये जो नंबर्स है वो मिलियंस में है, अगर मैं करोड़ में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम हुई, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 145 करोड़ के आसपास की थी। तो बहुत ही हल्का सा ग्रोथ है। और इससे पहले के क्वार्टर में 155 करोड़ के आसपास की इनकम थी, तो उसके मुकाबले हल्की सी गिरावट भी हुई है इनकम में। पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले हल्का सा ग्रोथ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहाँ इनकम में तेज़ी नहीं आई है वहाँ खर्चे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए इनके। इस बार बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया इनका, तकरीबन 112 करोड़ का खर्चा करा इन्होंने, जबकि पिछले साल ये जो खर्चा था वो 80 करोड़ से भी कम था। 80 करोड़ से भी कम का खर्चा था, तो जो कि इस बार 112 करोड़ पर आ गया। और जनरली अगर आप खर्चा यहाँ पर देखते हो जो ज़्यादा निकल कर आया है वो इन्होंने करा है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन में कुछ ज़्यादा ही। इस बार का तकरीबन 24 से 25 करोड़ का खर्चा करा है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 13 से 14 करोड़ के आसपास का था। तो ऑलमोस्ट कहता है कि ज़्यादा खर्चा इन्होंने एडवर्टीजमेंट में इस बार करा हुआ है। और यहाँ पर एक और अदर एक्सपांसेस भी तकरीबन 29 करोड़ के रहे, जो कि पिछले साल 20 करोड़ के आसपास के हुआ करते थे, तो वो यहाँ पर बढ़ा है। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट भी तकरीबन 25 करोड़ की हुई है, जो कि पिछले साल 18 करोड़ के आसपास की थी। तो हर जगह खर्चे बढ़े, हर जगह, चाहे वो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो पेमेंट गेटवे चार्जेस अगर आप देखो तो वो भी 14 करोड़ के हुए, जो कि पिछले साल 12 करोड़ के थे। तो वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। इनके पेमेंट गेटवे चार्जेस बढ़े हैं इस बार, ठीक है। अदर एक्सपांस बढ़ा है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ी है, सब कुछ बढ़ चुका है यहाँ पर। और उसी की वजह से अगर आप देखो तो जो प्रॉफिट पिछले साल इसी क्वार्टर में ऑलमोस्ट 47 करोड़ का मुनाफा इन्होंने करा था, वो इस क्वार्टर में मुश्किल से मुश्किल 26 करोड़ के प्रॉफिट में सिमट चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मार्जिन के ऊपर दबाव इसलिए बन रहा है क्योंकि भैया खर्चे इनके बढ़ रहे हैं और उस तरीके से इनकी इनकम नहीं बढ़ी है। इनकम में कोई तेज़ी नहीं आई है, खर्चे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, जिसके चलते यहाँ पर प्रॉफिट में इनको कम प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिटेबल ज़रूर, लेकिन बहुत कम प्रॉफिट है ये। इवन इससे पहले के क्वार्टर में भी तकरीबन 32 से 33 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके मुकाबले भी इस बार प्रॉफिट कम हुआ है। तो प्रॉफिट काफ़ी कम हो रहा है इन्हें इस बार, जो कि अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। इनको और अच्छे प्रॉफिट्स क्लॉक करने पड़ेंगे। तो जो जो नंबर्स आए हैं वो उतने भी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, उतने भी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है ये। और जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो 76 लाख के आसपास के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते हमें नज़र आए थे। कंपनी का ऑल टाइम हाई 73 रुपीज़ का है, लो 10 रुपये। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कभी भी ये 10 रुपये गया नहीं है, ये इसका एडजस्टेड प्राइस है। बोनस इन्होंने दे दिया था, उसके चलते प्राइस एडजस्ट हुआ है। मार्केट कैप 5,300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखिए, बोनस को लेकर कंपनी लगातार अनाउंसमेंट्स करती आई है। यहाँ पर अगर हम नज़र करेंगे इस कंपनी के बारे में तो बोनस और स्प्लिट का खेल यहाँ पर हुआ ज़रूर है। 2022 में इसने 2 बार आपको बोनस पे कर दिया, और इतना ही नहीं, एक बार ये स्प्लिट भी हो गया उसी साल। तो यही वजह कि आपको देखने में शायद ये सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में जब आप इसका वैल्यूएशन निकालते हो तो ये उतना सस्ता नहीं है, क्योंकि बोनस और स्प्लिट दे देकर इसका प्राइस एडजस्ट हुआ है। और दोबारा देखो, इसी साल एक बार फिर से ये आपको बोनस देने जा रहा है। 12 दिसंबर इसके बोनस की डेट रखी गई है, एक्स डेट है वो, और देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन हाँ, बोनस यहाँ पर एक बार फिर से मिलने वाला है। और देखो, बोनस का मतलब कभी भी फ्री के शेयर्स नहीं होते। बोनस का मतलब भाई साहब आपके शेयर डबल होते ज़रूर है, लेकिन 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 शेयर प्राइस भी उस तरीके से एडजस्ट हो जाता है।
अगर 30 रुपये का शेयर होगा तो 15 रुपये का हो जाएगा, तो वो चीज़ भी देखने को मिलती है। तो उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ बोनस देख कर ख़रीदारी करना सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद करेक्शन आता ज़रूर है। ये चीज़ हमने रिलायंस में भी देखी, और भी कई सारी कंपनीज में हम देखते हैं ये चीज़। और जहाँ तक इसके स्प्लिट के बारे में भी देखें तो एक के डबल भी हो गए थे यहाँ पर। तो 2022 में इसने बड़ा गेम खेला था, 2 साल, एक ही साल में 2 बार बोनस और 1 बार स्प्लिट होकर ये आपको इतना एडजस्ट होता नज़र आया था ये। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर, तो 48 का पी है, जो कि अभी भी महंगा है। सेक्टर पी 37 है इसका। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये सस्ता अभी भी नहीं है, भले ही ये 50-55 रुपये से गिर कर 30 रुपये पर आ चुका हो। और जहाँ तक फाइनेंशियल देखें इनके, तो 32 करोड़ का प्रॉफिट था जून में। बीच में एक मार्च क्वार्टर में 15 करोड़, मतलब 15 करोड़ का लॉस किया था, लेकिन वहाँ पर एक वन टाइम एक्सेप्शनल इनका खर्चा आया था, उसके चलते लॉस हुआ था इन्हें। इससे पहले के क्वार्टर में 45 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, उससे पहले 47 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 26 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार अगर आप देख रहे हो तो वहीं पर आ गए, 25-26 करोड़ के प्रॉफिट पर आ गए। और रेवेन्यू में भी कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं हुई है। रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास का ही है, जो कि जून के मुकाबले कम है, मार्च के मुकाबले कम है, दिसंबर के मुकाबले भी कम है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो प्रमोटर की होल्डिंग 50.38% की है। एक ही झटके में, एक ही क्वार्टर में प्रमोटर ने एक बड़ी बिकवाली करी थी यहाँ पर, 64.30% से एक ही झटके में बेच कर आ गए। और देखो, ऐसा भी नहीं कि प्रमोटर ने अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी बेची 14% की तो किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने खरीदा हो, नहीं, रिटेल वालों को ही ज़्यादातर माल यहाँ पर चिपकाया गया है। आप देखिए, म्यूचुअल फंड जो पहले 0.08 पे थे वो थोड़े से ही इंक्रीज हुए, 0.18 पर आए। डोमेस्टिक वाले जो 2.51 पे थे, एक्चुअली में वो तो बेच रहे हैं, 2.47 पर आ गए। एफआईएल्स भी देखो तो 2.56 है, वो भी 2.50 पर आए। खरीदारी किसने करी है यहाँ पर? जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 22.57% पे थे, वही खरीद कर यहाँ पर आ गए 32.12% पर। दिसंबर में यही जो रिटेल इन्वेस्टर थे उनकी होल्डिंग और कम थी। तो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखो तो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ज़्यादा बाइंग आ रही है, इंस्टीट्यूशन की तरफ से उतनी ज़्यादा बाइंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएल्स हो। प्रमोटर की तरफ से लगातार बिकवाली भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप देखो तो आज से डेढ़ 2 साल पहले जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 75% की थी। प्रमोटर बेच कर 50 पर आ चुके हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर पहले सिर्फ सिंगल डिजिट में इनकी होल्डिंग हुआ करती थी, आज वो 32% पर आ चुके हैं। तो नुकसान डेफिनेटली है उसमें, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं, डेफिनेटली काफ़ी नुकसान हुआ ज़रूर है रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के बारे में, देखो कंपनी जो है, इनका मेन जो बिज़नेस है वो टिकटिंग का बिज़नेस है, टूरिज़्म का बिज़नेस है इनका। आपकी फ़्लाइट टिकट बुक करनी हो, टूर पैकेज वगैरह करने हो, वो ये कंपनी करती है। इस सेक्टर में कंपनी काम करती है। और दूसरी बात है कि देखो, ऐसा नहीं कि ये एक लौती कंपनी है, नहीं, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे प्लेयर्स है यहाँ पर, बड़े बड़े प्लेयर्स है यहाँ पर जो सेम काम करते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसी के चलते मार्जिन पे दबाव हमेशा यहाँ पर रहेगा। चाहे अगर आप देखो तो भाई साहब, मेक माई ट्रिप हो गया, गो आईबीबो हो गया, बहुत सारी कंपनीज है। अदानी भी भाई साहब, अदानी वन के साथ आ चुके हैं यहाँ पर। कल को रिलायंस भी आएगा, जोमेटो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें आ सकती है यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर कि कंपनी अब भी इस चीज़ को जानती है, इसलिए वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जब अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, तब इन्होंने कहा था कि वो अयोध्या में 5 स्टार होटल बनाने वाले हैं। और उसके चलते भाई साहब कंपनी वहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, होटल बिजनेस में आएगी, उन्होंने ये कहा ज़रूर था। इसके अलावा हाल फिलहाल में जब शेयर इनका अच्छे खासे प्राइस पे था, 40 के आसपास था, मतलब यहाँ पर 38 पे था, इन्होंने कहा था कि ये लोग इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे, और शेयर में तेज़ी आ गई थी। ठीक है, बाद में उसी के हफ्ते में प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली कर ली और काफ़ी सारी क्वांटिटी बेच दी तब उन्होंने। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस वगैरह बनाने का, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि देखो यार, इनकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, इलेक्ट्रिक बस बनाने के लिए इनके पास कितना एक्सपर्टीज़ है, वो भी देखना ज़रूरी रहेगा यहाँ पर। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक बस ये आराम से बना देंगे, नहीं, टाइम लगेगा इनको। ठीक है, एक्सपर्टीज़ क्या है, क्लाइंट कैसे हैं इनके, कंपटीशन क्या क्या इनको झेलनी पड़ेगी, वो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। और अगेन, नंबर जो है वो उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। देखते हैं कि कल जब बाजार खुलेगा तो क्या असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगेन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ईजी ट्रिप प्लान है, सबसे ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।